और ये तस्वीरों में आप देख पाएंगे, एक बार हम चाहेंगे कि आगे आइए, और ये तस्वीरों में आप देख पाएंगे यहाँ पे ये वही जगह था जहाँ पर लड़की को चाकुओं से गोद दिया गया और पत्थर से कूच करके उसकी निर्मम तरीके से हत्या की गई, जिसका वीडियो पूरे देश मुझे पता चला जो शोर शराबा होता है, लेट मैटर होता है, वो पता लग गया था मुझे। आपका नाम क्या हुआ? अजय कुमार। अजय। एक साक्षी नाम था लड़की का, जहाँ पे इस जगह पे पत्थर से भी कूच कर मारा गया। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अगर कुछ लोग आते तो बच जाते। बिल्कुल जी, ये ईंट पड़ी, अगर ईंट दौड़ाई जाती उसके सर्वर में दी जाती तो बिल्कुल भाग जाता उस टाइम के लिए। देखो जी, यहाँ पे सारे ऐसे ही हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। जब यहाँ का मौसम खराब है, मेरा घर तो ये रहा, इसी के पीछे ही है, ये शौचालय उसके पीछे ही है। हमें भी रात को पता चला जब हल्ला हुआ, जब हम लोग आए थे इस गली में देखने। इस तरह के घटना घटा तो अब आप लोगों को डर लग रहा है किसी तरह से? हाँ, डर तो है, बगर क्या पर हम आए हुए हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जो घटना घटी है कहाँ घटी थी, और ये यही जगह था। यहाँ पे साक्षी को चाकू मारा गया, उसके बाद पत्थर से कूचा गया। कहा जा रहा है करीब 32 चाकू मारे गए और निर्मम तरीके से ये हत्या हुआ है, और इसको लेकर के पूरे देश में बवाल हो रहा है। बवाल ये हो रहा है कि आखिरकार साक्षी को साहिल ने क्यों मारा। दूसरा एक सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार साहिल हाथ में कलावा क्यों पहने हुआ था। उसका एक फ़ोटो भी वायरल हो रहा है, जिस फोटो में रुद्राक्ष का माला पहने हुए है साहिल, और ये कहा जा रहा है कि लव जिहाद हो सकता है। ये बाकायदा सवाल खड़ा किया जा रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, इस पूरे घटनाक्रम को समझने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर के कहते हैं। मेरा नाम अजय कुमार है। अच्छा, यही वो जगह है जहाँ पे ये घटना घटा था। उस वक्त आपको कैसे पता चला, आप मोहल्ले के हैं तो? देखो जी, मुझे पता चला जो शोर शराबा होता है, लेट मैटर होता है, वो पता लग गया था मुझे। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? अजय कुमार। अजय। एक साक्षी नाम था लड़की का, जहाँ पे इस जगह पे पत्थर से भी कूच कर मारा गया। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अगर कुछ लोग आते तो बच जाते। बिल्कुल जी, ये ईंट पड़ी, अगर ईंट दौड़ाई जाती उसके सर्वर में दी जाती तो बिल्कुल भाग जाता उस टाइम के लिए। देखो जी, यहाँ पे सारे ऐसे ही हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। जब यहाँ का माहौल ख़राब है। आपने कहा कि हमारे चेहरों को ढक देना ताकि किसी को पता ना चले, तो क्या आप लोगों में डर का माहौल है? हाँ सर, डर का माहौल भी है, लेकिन अगर आप चेहरा दिखाएंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं सर्विस में भी हूँ, इसलिए मैं कह रहा था। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, दिल्ली सरकार की एक स्कीम थी जो बहुत अच्छी स्कीम थी, मोहल्ला मार्शल, कि मोहल्लों में मार्शल लगाएंगे, ठीक है, जो दिल्ली पुलिस के अंडर दिए जाएंगे, मोहल्लों में तैनाती की जाएगी, जो कि दिल्ली सिविल डिफेंस या दिल्ली होमगार्ड के जवान होंगे, ठीक है। उनको एक लट दिया जाएगा, टॉर्च दी जाएगी, फलानी जगह चीज़ें दी जाएंगी सुरक्षा के लिए, लेकिन अभी तक वो डिप्लॉयमेंट नहीं की गई है। मतलब मोहल्ला मार्शल फेलुअर रहा है। हाँ, अगर वो ऐसी जगह पे होते तो ऐसी वारदात नहीं होती। आपको क्या लगता है कि साक्षी का जिस तरीके से हत्या किया गया, वो कहीं ना कहीं कितना गलत मानते हैं इसको? जी, बहुत ज़्यादा गलत है। हमारी बहन बेटियाँ यहाँ पे आती हैं, स्कूलें जाती हैं, ट्यूशन जाती हैं, कॉलेजेस जाती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। ये कहा जा रहा है कि जो साहिल था वो हाथ में कलावा बांधे हुए था, जिसको हम लोग हिंदू धर्म में मौली सूता कहते हैं, और गले में रुद्राक्ष माला का एक फ़ोटो वायरल हुआ है। तो कहीं ना कहीं धर्म छिपा करके लोगों से बात करता था, ऐसी बातें सामने आ रही है। इसको कितना हद तक ऐसा तो सर मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, मैंने उसके बयान पढ़े थे या सुने थे, जैसे कि वो नीलकंठ गया था, हरिद्वार गया था, वहाँ से उसने रुद्राक्ष की जो माला पहनी थी। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि मोहल्लों में मार्शल होते या जैसे कि पुलिस फोर्स का थोड़ा दबाव होता है, पेट्रोलिंग होती दबा के, ठीक है, जैसे कि भाई कि यहाँ कोई बीट वाला या कोई भी है कि स्टाफ का जल्दी आता नहीं है। अच्छा, आप एक चीज़ ये बताओ अजय भाई कि जब आपको सूचना मिला कि इस तरह की घटना घटी, तो उस वक्त आप कहाँ थे? मैं तो अपनी सर्विस में था, ड्यूटी पे था। मतलब यहाँ पे नहीं थे जी। कब पता चला आपको? जी, मुझे पता चल गया था, जो अपनी सर्विस के और भी बंदे जो यहाँ थे। मैं दिल्ली डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में सिपाही हूँ, मैं DDMA का सिपाही हूँ। मुझे पता चली थी, मैं उस टाइम सर्विस में था। बाकी देखो, बहुत ज़्यादा गलत है। साक्षी को आप जानते थे पहले? नहीं, मैं नहीं जानता था। देखो, वो एक तरीके से हमारी बहन ही हुई, ठीक है, हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग बहन ही हुई, और हमारी हर जो भी बच्चियाँ हैं या जो भी है बहन ही कहलाएंगी, बहन बेटियाँ ही हमारी, ठीक है। जो भी देखो, जो भी हुआ गलत हुआ, और ये होना नहीं चाहिए कहीं ना कहीं। साहिल के साथ क्या होना चाहिए, क्या लगता है आपको? देखो, जो कानून की संविधान के द्वारा सज़ा होगी वो बिल्कुल सख्त से सख्त मिलनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो आप क्या ही बोलूँ ज़्यादा, जो संविधान में लिखा है वो सज़ा होनी चाहिए उसकी। सबसे बड़ा अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? जिम्मेदार जी मैं यहाँ की कानून व्यवस्था को, यहाँ की कानून की जो सरकार कह रही है कि LG के हाथ में आता है, LG भाजपा कह रही है कि केजरीवाल को। जहाँ तक मुझे आइडिया, दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंडर आती है, केंद्र शासित प्रदेश है ये। दिल्ली पुलिस केजरीवाल के हत्थे नहीं आती, वो तो जो अनपढ़ लोग हैं उन्हीं को ही पता है,
ठीक है, दिल्ली पुलिस आती है हमारी। देखो मैं दिल्ली पुलिस को टारगेट नहीं करना चाहता क्योंकि मैं भी एक तरीके से उन्हीं के कंट्रोल में आता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ एलजी साहब के अंडर पूरे मामले का बेहतरीन तरीके से जांच हो और कार्रवाई। हाँ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और ये एक तरह से जो हाथ में कलावा साहिल का आया और गले में रुद्राक्ष माला, ये लगता है कि लव जिहाद का एंगल अगर देखा बिल्कुल जाए जी बिल्कुल वही है, वही है। तो आपको भी लग रहा है? मेरे को भी वही लग रहा है, लव जिहाद का ही मैटर। बाकी देखो मैं तो कहूँगा इस एरिया की, ये आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का एरिया आता है दिल्ली में, दिल्ली पुलिस के अंडर। यहाँ पे कानून व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मनीष। मनीष, यहीं पे रहते हैं आप? नहीं नहीं यहाँ नहीं। ये घटना के बारे में आपको कुछ जानकारी, कैसे क्या हुआ? ये जब घटना हो गई है उसके बाद पता चला है। हाँ क्या ये पता चला? पहले इस क्या साइड को पता चला? पता ये चला है कि इस साइड कोई मर्डर हुआ है, यहाँ लड़की के सर कुचल के चक्कू मार के हत्या कर दी है। आपके हाथ में भी ये कलावा है, जिससे जैसे ही लोग को देखता है तो इसको लगता है कि हिंदू धर्म का है, लेकिन साहिल के हाथ में भी एक कलावा है जिसको लेकर के विवाद हो रहा है कि साहिल ने अपना धर्म छिपा करके साक्षी से बात किया था। वो तो किया ही है, बाकी वो जाने इसे किस लिए किया उसने, ये प्यार मोहब्बत वाली कोई मैटर होगा इस, बाकी वही जाने, वही उन्हीं को पता होगा क्या बात है। लेकिन इस तरह से हत्या कर देना कितना आपको? बहुत गलत है ये, इसने जो भी किया है इसको मैं तो कहूँगा फांसी मिलनी चाहिए, फांसी मिलनी चाहिए। फांसी मिलनी चाहिए। साक्षी से कभी आपने साक्षी को देखा? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, कभी नहीं देखा। सिर्फ आप इसी के आसपास रहते हो? हाँ कहीं अलग यहीं पे, इसी रहता हूँ यहीं पे आसपास। क्या नाम हुआ मैडम आपका? मेरा तन्नू। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। जिस तरह से आपके मोहल्ले में घटना घटी, वो कहीं ना कहीं उससे पूरा देश मर्माहत है, काफ़ी ज़्यादा दुखी है। ऐसे में आपको कब पता चला था ये घटना घटा था? हमें रात में पता चला था 9 बजे के आसपास। जब हम आए थे तो यहाँ पे लाश पड़ी थी, तो बॉडी पड़ी थी। जब हम आए थे तो पुलिस वाले मतलब भगाने लगे कि जाओ जाओ यहाँ से सारे, तो देखने नहीं दिया था। फिर हम चले गए थे अपने अपने घर। फिर उसके बाद सुबह आए थे तो सब मीडिया वाले दिखे हमें। तो रात में जब आए तब आपको पता चला कि साक्षी की डेड बॉडी है? नहीं मुझे इतना नहीं पता, मैं लड़की को नहीं जानती थी, ना मैं लड़के को जानती थी। बाद में पता चला मुझे, तो टीवी पे देखने के बाद पता चला है कि मतलब लड़की का नाम साक्षी था, लड़के का नाम साहिल था, लड़की का किसी और से भी अफेयर था। ये सब बाद में पता चला। बाद में पता चला जब तमाम तरह के मीडिया में खबरें चलने लगी? हाँ जी, जब भी पता चला था मुझे सब। बाकी आरोपी साहिल है, उस पे किस तरह का सज़ा चाहते हैं? ऐसे को तो मैं तो ये कहूँगी कि ऐसे जने को तो फांसी हो जानी चाहिए। अच्छा, एक फ़ोटो वायरल हो रहा है मैडम, जिसमें साहिल हाथ में धागा बांधा हुआ, जैसे आपने बांधा है, जो कि एक हिंदू रीति रिवाज में बांधा जाता है। उसके साथ में उसका एक और फ़ोटो वायरल हो रहा है जिसमें गला में रुद्राक्ष माला पहने हुए है। वो कहा जा रहा है कि उसने धर्म छिपा करके साक्षी से बात किया था और शायद साक्षी को ये पता चला, तो उसके बाद से इस तरह की चीज़ें हुई। ये सब तो जी मुझे नहीं पता। वैसे उसको पहनना नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारे हिंदू में पहना जाता है और वो मुसलमान है, तो मुझे लग रहा है शायद धोखा दे रहा हो उसको, इस वजह से भी हो सकता है। छिपाया जा रहा हो कि मैं हिंदू हूँ, मुझसे बात करो। वो हिंदू बन के घूम रहा था, ये सब मुझे बाद में पता चला। मैं इतना जानती नहीं हूँ क्योंकि मैं यहाँ रहती नहीं, तो मुझे इतना पता नहीं है। आप यहाँ नहीं रहते? हाँ जी। फिर भी आप एक महिला है और महिला लड़की के साथ घटना घटा है, कहीं ना कहीं दुख तो हुआ होगा। जितना साहिल दिल का वो गुनहगार है ना, उतना ही समाज भी है, मैं तो ये कहूँगी। क्योंकि यहाँ के लोग जो थे अगर देख रहे थे तो लड़की को बचा सकते थे। अगर वो नहीं बचाना भी चाहते थे, जैसे अपने अपने घरों में से भी फ़ोन कर सकते थे कि पुलिस को फ़ोन कर सकते थे कि आप आ जाइए, यहाँ पे ऐसी ऐसी बातें हो रही, यहाँ पे ऐसी दुर्घटना हो गई, शायद पुलिस वाले आ जाते। अगर किसी को हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि लड़की थी, वो भी क्या जैसी भी थी, मगर लड़की थी, किसी की बेटी थी, मैं तो ये कहूँगी कि उसकी हेल्प करनी चाहिए थी। इतने पत्थर वगैरह जो रखे थे उस लड़के को, अगर सारे चाहते तो लपेट सकते थे। मतलब अगर सारे मिल करके एक साथ उसको रोकने का प्रयास करते तो बाकायदा रुक जाए। हाँ बिल्कुल। लेकिन कहा जा रहा है ये भी कि कुछ और लोग उसके समर्थन में थे कि जो अगर कोई आएगा बचाने के लिए तो उसके साथ भी कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। देखो एक जना था और काफ़ी पब्लिक जुड़ जाती ना, तो ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन वीडियो में जो वायरल हो उसमें कुछ लोग दिख रहे हैं। हाँ जो दिख रहे हैं तो वो तो बेवकूफ़ है ना, मतलब देख के भी हल्ला मचा सकते थे, तो सब अपने अपने घरों में से आ सकते थे निकल के। अगर किसी को हेल्प नहीं करनी थी तो वो सीधे फ़ोन कर देते पुलिस वालों को। तो सारा घर जो है सटा हुआ है, अगर एक बार हल्ला होता तो जिस तरह से अभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं वो उस वक्त भी हो जाते। हाँ जी बिल्कुल हो जाते। आपका घर कहाँ पे है? मेरा घर तो ये रहा, इसी के पीछे ही है, ये शौचालय उसके पीछे ही है। हमें भी रात को पता चला जब हल्ला हुआ, जब हम लोग आए थे इस गली में देखने। इस तरह की घटना घटा तो अब आप लोगों को डर लग रहा है किसी तरह से? हाँ डर तो है, मगर क्या बोल सकते हैं इस बात में, आज क्या बोलूँ इस बात में। मतलब डर है। अंतिम क्या कहेंगे, किस तरह का सजा? साहिल क्या बोलूँ मैं भैया, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकती।